हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी सखी और मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम भगवत गीता के 14वें अध्याय गुण त्रय विभाग योग के बारे में समझेंगे। भगवत गीता का 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग कहलाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण संसार की 3 प्रमुख शक्तियों यानी सत्व, रजस और तमस गुण का विस्तार से वर्णन करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह 3 गुण संसार के प्रत्येक प्राणी को प्रभावित करते हैं और उनसे मुक्त होकर ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय के मुख्य विषय है, पहला, तीनों गुणों का स्वभाव और प्रभाव। दूसरा, इन गुणों से ऊपर उठने का उपाय। तीसरा, गुणातीत व्यक्ति के लक्षण। चौथा, मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग। दोस्तों, श्लोक 1 से 4 के बीच श्री कृष्ण बताते हैं कि जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। वे कहते हैं कि संपूर्ण संसार की उत्पत्ति उनकी माया से हुई है। जीवात्मा इस माया में बंधकर 3 गुणों के प्रभाव में रहता है। श्लोक 4 में श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार के सभी जीव अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं। परम प्रकृति यानी ब्रह्म उनकी माता है और मैं स्वयं बीज रूप में पिता हूँ। इसका अर्थ यह है कि भगवान ही संपूर्ण सृष्टि के कारण है। श्लोक 5 से 18 के बीच श्री कृष्ण बताते हैं कि 3 गुण ही इस संसार के कारण हैं और ये प्रत्येक जीव को बांधते हैं। पहला, सत्व गुण यानी शुद्धता और ज्ञान का गुण। यह मन को शांति, संतोष और आनंद देता है। यह व्यक्ति को ज्ञान और पवित्रता की ओर ले जाता है, लेकिन यह भी मुक्ति में बाधक हो सकता है क्योंकि यह व्यक्ति को पुण्य कर्मों में बांधता है। सत्व गुण के लक्षण है मन की शुद्धता, सत्य और अहिंसा का पालन करना, त्याग और संतोष। सत्व गुण की बाधा यह है पुण्य और अच्छे कर्मों का अहंकार होना। अंत में सत्व गुणी व्यक्ति उच्च लोकों में जाता है। दूसरा है रजस गुण यानी इच्छा और क्रियाशीलता का गुण। यह व्यक्ति को भौतिक सुख, लालसा और कर्मों में सक्रियता की ओर प्रेरित करता है। रजस गुण व्यक्ति को बंधन में डालता है क्योंकि यह वासनाओं और इच्छाओं को बढ़ाता है। रजस गुण के लक्षण हैं इच्छाओं की अधिकता, सांसारिक सुखों की लालसा, कर्म में अत्यधिक सक्रियता। रजस गुण की बाधा यह है असीम इच्छाएं और असंतोष। रजस गुणी व्यक्ति पुनर्जन्म के चक्र में फंसता है। तीसरा है तमस गुण यानी अज्ञान और आलस्य का गुण। यह व्यक्ति को अज्ञान, आलस्य और प्रमाद यानी लापरवाह की ओर ले जाता है। तमस गुण व्यक्ति को अहंकार में डालता है और पापों की ओर प्रेरित करता है। तमस गुण के लक्षण है आलस्य और जड़ता, अज्ञान और लापरवाही, हिंसा और असत्य। तमस गुण की बाधा यह है मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को अवरुद्ध करता है। तमस गुणी व्यक्ति निम्न योनि जैसे पशु, कीट आदि में जन्म लेता है। अध्याय 14 का श्लोक 14 और 15 जिसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति सत्व गुण में मरता है वह उच्च लोकों यानी स्वर्ग में जाता है। जो रजस गुण में मरता है वह पुनः कर्म प्रधान जीवन में आता है। जो तमस गुण में मरता है वह नीच योनियों यानी पशु आदि में जन्म लेता है। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु के समय का गुण व्यक्ति के अगले जन्म को निर्धारित करता है। इसके आगे श्री कृष्ण श्लोक 19 से 27 के बीच बताते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वही गुणातीत यानी गुणों से परे कहलाता है। गुणों से ऊपर उठने वाला व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। वह सुख, दुख, सफलता, असफलता, मान, अपमान से प्रभावित नहीं होता। गुणातीत व्यक्ति के लक्षण यह है
वह सुख दुख में संभाव रहता है, न इच्छाओं में फंसता है, न भयभीत होता है, किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रखता, पूरी तरह भगवान की भक्ति में स्थिर रहता है। दोस्तों, इस श्लोक 26 से 27 के बीच श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि जो व्यक्ति अखंड भक्ति के द्वारा मेरी शरण में आता है वह तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, वह परमात्मा को प्राप्त करता है और ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति योग के द्वारा व्यक्ति तीनों गुणों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। दोस्तों, इस अध्याय का सारांश यह निकलता है, पहला, संसार के 3 गुण सत्व, रजस और तमस। सत्व यानी ज्ञान, रजस यानी इच्छा और तमस यानी अज्ञान, यह सभी जीवों को प्रभावित करते हैं। दूसरा, सत्व गुण उच्च लोकों में ले जाता है, रजस गुण पुनर्जन्म कराता है और तमस गुण नीच योनि में डालता है। तीसरा, जो व्यक्ति इन गुणों से ऊपर उठ जाता है वह गुणातीत कहलाता है और मोक्ष प्राप्त करता है। चौथा, भगवान की भक्ति ही इन गुणों से ऊपर उठने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। दोस्तों, अध्याय 14 हमें यह सिखाता है कि हम 3 गुणों से बंधे हुए हैं, लेकिन इससे मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ 14 अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय पुरुषोत्तम योग है, जिसमें श्री कृष्ण श्रेष्ठतम पुरुष यानी परमात्मा के रहस्य को समझाते हैं। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और यदि आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।